नमस्कार। उपदेश टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से संबद्ध लायर्स क्लब ने अधिवक्ता हितों को लेकर एक 6 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई बार राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा, लेकिन आज तक अधिवक्ता हितों को लेकर भारत सरकार उदासीन है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से सिया रामपाल, शेष कुमार वाजपेयी, उमाशंकर त्यागी, नरेंद्र कुमार, जगजीवन राम, राघवेंद्र सिंह पाल, बाबू राम सचान, श्री राम गौतम, शिवकरण सिंह, शाकिर अली, रोहित सिंह, शिव प्रकाश सिंह पाल, विजय प्रकाश वर्मा, नीरज पासी, विमल पासवान, तेज बहादुर पाल, देव नारायण पाल, हरि शुक्ला, दिनेश सिंह राठौर, नीलम वर्मा, बाबूलाल वर्मा, बाल किशन यादव, विशाल पाल, अंकुर पाल, बीडी दुबे, शाहीन जफर, AK सिंह, मनोज कुमार, शैलेंद्र कुमार, KK त्रिपाठी, JP सिंह, राजू दुबे, चंद्रजीत यादव सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अलावा KK द्विवेदी और पप्पू यादव मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने। मैं उमाशंकर त्यागी एडवोकेट, चेयरमैन इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब। हम लोग बराबर लायर्स क्लब के माध्यम से अधिवक्ताओं के हितों के लिए बराबर सरकार से मांग कर रहे हैं। कभी हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, कभी माननीय कानून मंत्री जी को, और कभी जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन व प्रतिवेदन द्वारा उनको अवगत कराने का कार्य करें। सर, आज जो ज्ञापन दिया है वो किसको संबोधित है? आज का जो हमने ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिया हुआ है, क्योंकि कई राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था हो गई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक किसी भी अधिवक्ता के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई। आज देखने के आ रहा पूरे हिंदुस्तान में बहुत से अधिवक्ता साथी में पढ़े लिख कर आ रहे हैं, अधिवक्ता पेशों को अपना रहे हैं, लेकिन उनके लिए बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। तो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करके सभी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाए, जिससे वो बैठ करके अधिवक्ता पेशे को कर सकें और अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर सकें। इसके अलावा हमारी सरकार से मांग है कि सभी लोगों के लिए तो योजनाएं हैं, लेकिन हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए कोई भी योजना नहीं है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए पेंशन की, स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारा अधिवक्ता साथी लगातार अधिवक्ताओं आम जनमानस के लिए कार्य करता है, लेकिन उनकी बात कहीं भी कोई सरकार नहीं सुनती है। आज तक उसकी किसी बात को किसी सरकार ने नहीं माना। हम लोग बराबर ज्ञापन प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार को आगाह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक रेंगने आज तक नहीं रेंगी। मैं जो नए हमारे अधिवक्ता साथी आ रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए और उनके लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की हम ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए जो मांग लगातार जो है आंदोलित कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई सरकार जो है सुनवाई नहीं कर रही है, कान में जूं नहीं रेंग रहा है सरकार की। ये हमारा आंदोलन जो है अधिवक्ताओं के हित में अनवरत जो है चलता रहेगा, जब तक हमारी अधिवक्ताओं के हित की मांगें पूरी नहीं होंगी। कोई विशेष मांगे नहीं है। हमारी अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा है, पेंशन राशि है, नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स है, नए अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए आदि आदि ये मांगे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है हमारे जो है इन अधिवक्ता हित की मांगों की कतई सुनवाई नहीं कर रही है, लगातार इग्नोर कर रही है। इसलिए जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं श्याम सिंह चंदेल। हम लोगों का काम ये है कि जो अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी सुविधाओं की कटिंग की जा रही है, उसके लिए संघर्ष कर। नेता जो होते हैं हमारे वो इतने बिजी हो जाते हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो ऐसे गायब हो जाते हैं, उनकी तलाश हम नहीं कर सकते। तो हम अपनी मांग के लिए अपनी बात रखने के लिए हर
दूसरे और पहले और तीसरे शनिवार को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है जो सरकार न मान सके। हमारे ही पैसे को लोग खा रहे हैं। हमारा एक कहना है कि जो बैठने की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर के रूप में जो दी गई लोगों ने हड़प लिया। अब मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्थाएं हॉल के रूप में दे दी जाए। दूसरी स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य में आयुष्मान, अरे पैसा लेके बना दीजिएगा मेरा, जैसे सबका बनाते हैं वैसे हम लोगों को वकीलों पे एक निर्धारित धनराशि नियत कर दें, वो धनराशि हम जमा करेंगे, उसके आधार पे हमारा आयुष्मान बना दिया जाए। पेंशन योजना हम हर बात के लिए रुपया देते हैं, बिना रुपया की हमारी सुनवाई नहीं होती, तो उसी में से कटिंग करके हमारा जो पैसा है वो हमको दिया जाए, पेंशन के रूप में दिया जाए। हम कोई भीख तो मांग रहे हैं उनसे। अदालतों का ये हाल है कि अगर जब वारंटें जारी हो गई तो दरोगा जी को तामील नहीं कराना, वो अदालतों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। तो ये सब क्या चल रहा है? आज न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार, वकीलों के बीच में जो अनाचार और अत्याचार, इसको बंद कर दिया जाए और जो हमारी आज की मांगे हैं, स्वास्थ्य, पेंशन, बैठने की व्यवस्था, इस पे अविलंब सरकार विचार करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लायर्स क्लब अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जो ज्ञापन दिया गया है वह पहुँचा दिया जाएगा, उसकी पावती भी प्रतिलिपि कर दी जाएगी।